students, welcome back on my YouTube channel. Student, this is the geometry lecture series. Today we will discuss next important theorem of geometry, and the statement of the theorem is theorem if f is a measurable function, if f is a measurable फंक्शन, अगर f क्या है हमारा मेजरेबल फंक्शन है, एंड if f is a measurable function and a is locally measurable set, a is locally measurable set, is locally measurable set, then if f is measurable function and a is locally measurable set, then x of a of f is also measurable, ठीक है। मेजरेबल बच्चे एक्स ऑफ ए ऑफ एफ है, एक्स ऑफ ए ऑफ एफ क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, ठीक है। वो कह रहा है अगर एफ मेजरेबल फंक्शन है और जो ए है वो लोकली मेजरेबल सेट है, देन जो एक्स ऑफ ए ऑफ एफ यानी करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ ए ऑफ एफ इज ऑल्सो मेजरेबल, तो वो क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। स्टेटमेंट सबको समझ में आ गई? देन लेट्स प्रूव इट। अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। प्रूफ करें। चलिए, वो कह रहा है हमने लेट कर लेंगे बच्चे, हम लेट कर लेंगे कि g इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए ऑफ एफ। जी हमारा क्या है, g इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए ऑफ एफ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो g है वेयर जो g है, g इज रियल वैल्यूड, जो g है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अगर जी रियल वैल्यू फंक्शन है बच्चे, तो क्या होगा, तो हमारा जो f है, देन f एंड x ऑफ ए, जो हमारा x ऑफ ए होगा और f होगा वो भी क्या होगा, रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यूड। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? ये कह रहा है g इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए ऑफ एफ, जो g है वो किसके इक्वल है, एक्स ऑफ ए ऑफ एफ के इक्वल है। और अगर हम कह रहे हैं जी रियल वैल्यू है, तो ऑब्वियसली एक्स ऑफ ए बी और एफ दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल वैल्यूड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आप सबको? क्या होंगे, रियल वैल्यूड, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। अब आप लोगों को एक थ्योरम पता है क्या कहती है वो थ्योरम? हमारे पास एक थ्योरम थी, क्या कह रही थी वो, एक थ्योरम थी, देखो हमारे पास क्या थी, लास्ट में हमने प्रूफ भी की है वो थ्योरम, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो, क्या कि इफ g इज मेजरेबल, g को आप मेजरेबल तब कहेंगे, g को आप मेजरेबल तब कहेंगे इफ वो क्या करे, टू कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जी को आप मेजरेबल तब कहते हैं बच्चे, अगर वो टू कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और वो टू कंडीशंस क्या होती है, नंबर 1 कि n ऑफ g इज मेजरेबल, जो n ऑफ g है वो क्या है, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 2 कि g इनवर्स ऑफ m, जो g इनवर्स ऑफ m है वो क्या होना चाहिए, is locally measurable for all m belongs to b where b is a Borel set, ठीक है। ये हमने थ्योरम की है, हमने पहले थ्योरम की है, आप सबको याद होगी, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जी को हम मेजरेबल तब कहेंगे इफ़ या तो क्या हो, एन ऑफ जी इज़ मेजरेबल हो, और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि जी इनवर्स ऑफ एम इज़ लोकली मेजरेबल फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू
Borel set. B is a Borel set. ठीक है, या क्या हो, या n of g is measurable हो और g inverse of m locally measurable हो for all m belongs to locally Borel set, then आप g को क्या कहेंगे, measurable. अगर ये होगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो g क्या होगा, measurable होगा. क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ठीक है. now consider. अब हम कंसीडर करेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे कि n of g, हमें पता है n of g क्या होता है, n of g इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x सच दैट कि g ऑफ x क्या होता है हमारा, नॉट इक्वल्स टू 0. आपको पता है n of g की डेफिनेशन होती है, n of g का मतलब क्या होता है कि n of g इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x सच दैट है कि gx नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो अब हम कह रहे हैं, चलो अब हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि x बिलोंग्स टू x सच दैट, g को हमने क्या पुट किया है, g को हमने पुट किया है x ऑफ a ऑफ f. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x ऑफ a ऑफ f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0. लिख सकते हैं ना बच्चों इसको ऐसे. ठीक है, चलो आगे करें. अच्छा, अगर आप इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x सच दैट कि x ऑफ a ऑफ x एंड f ऑफ x दोनों क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0. क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ठीक है, आगे करें. चलो अब आप इसको ऐसे लिख तक सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x सच दैट कि x ऑफ a ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू x सच दैट कि f ऑफ x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0. क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? कुछ मुश्किल नहीं है, हमने जो उसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया सिंपल फॉर्म में. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसको आगे करें. चलो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी किसकी डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n ऑफ x ऑफ a. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n ऑफ x ऑफ a इंटरसेक्शन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ n ऑफ f. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे करें. और आपको पता है कि n ऑफ x ऑफ a को आप क्या लिख सकते हैं, n ऑफ x ऑफ a को आप लिख सकते हैं a. ठीक है, n ऑफ x ऑफ a को आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं. इंटरसेक्शन n ऑफ f. ठीक है, तो आप क्या कह देंगे बच्चे, बट कि जो हमारा a ऑफ a इंटरसेक्शन n ऑफ f है वो क्या है, इज मेजरेबल. ये हमारा क्या हो गया, मेजरेबल. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजरेबल. अच्छा, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n ऑफ g इज इक्वल्स टू, n ऑफ g किसके इक्वल आ गया, a इंटरसेक्शन n ऑफ f. a इंटरसेक्शन n ऑफ f. n ऑफ f इज मेजरेबल. क्लियर है बच्चों? हम इसको मेजरेबल कैसे कह रहे हैं बच्चे, हम इसको मेजरेबल कह रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल सेट से. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, चलिए आगे करें. चलो अब हमें एक थ्योरम पता है, हमें क्या पता है, a इज लोकली, जो a है बच्चे, जो a है इज लोकली मेजरेबल सेट. a क्या है हमारा, लोकली मेजरेबल सेट. ठीक है, a हमारा क्या है, लोकली मेजरेबल सेट है. ठीक है, एंड f इज मेजरेबल, और जो f है वो क्या है हमारा बच्चों, मेजरेबल है. देन हमको पता है, देन ये हमें थ्योरम पता है ना कि अगर a लोकली मेजरेबल सेट है और f मेजरेबल सेट है, देन क्या होगा कि n ऑफ f इज मेजरेबल. जो n ऑफ f होता है वो क्या होता है, मेजरेबल. क्लियर है यहाँ तक?
ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल सेट, अब आपको डेफिनेशन पता है लोकली मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या होती है? देन अब लोकली मेजरेबल की डेफिनेशन क्या होती है? बाय द डेफिनेशन ऑफ by the definition of locally measurable set हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बच्चे कि by the definition of locally measurable set हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन N ऑफ F इज मेजरेबल, कि हमारा A इंटरसेक्शन N ऑफ क्या है? मेजरेबल। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आगे करें। चलो अब आप क्या करेंगे, इससे आप इस डेफिनेशन से, इस थ्योरम से आपका प्रूव हो गया कि अगर ये लोकली मेजरेबल सेट हो और एफ मेजरेबल हो तो एन एफ क्या होता है? मेजरेबल होता है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल सेट क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ क्या हो गया? मेजरेबल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे। तो अगर ए इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ हमारा मेजरेबल है तो ए इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ हमारा किसके इक्वल आया था? एन ऑफ जी के इक्वल आया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एन ऑफ जी इज मेजरेबल। एन ऑफ जी क्या है हमारा? मेजरेबल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक कि हम क्या कह सकते हैं कि एन ऑफ जी हमारा क्या है? मेजरेबल। ठीक है, चलो अब आगे प्रूफ करते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया आपने कि M बिलोंग्स टू बोरल सेट, कि M कहाँ से बिलोंग कर रहा है? M बिलोंग कर रहा है बोरल सेट में से। ठीक है, M कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बोरल सेट। ठीक है, F को हम क्या, ठीक है, M कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बोरल सेट में से बिलोंग कर रहा है। देन जो F ऑफ इनवर्स ऑफ M है बच्चे, देन जो F ऑफ इनवर्स ऑफ M है इज लोकली मेजरेबल। वो क्या होगा? लोकली मेजरेबल होगा। वो लोकली मेजरेबल क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जो F है बच्चे वो क्या है? मेजरेबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? F हमारा मेजरेबल है, यहाँ पे F मेजरेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि F इनवर्स ऑफ M इज लोकली मेजरेबल। ये भी हमारी क्या होती है? थ्योरम होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे करेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हम क्या प्रूव करेंगे बच्चे? अब हम प्रूव करेंगे, अब हमने एन ऑफ जी को तो मेजरेबल प्रूव कर दिया ना, अब हमें क्या रह गया कि जी इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल। तो हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ वी प्रूव दैट, क्या? कि जी इनवर्स ऑफ एम is locally measurable, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है बच्चों, अब हमने क्या प्रूव करना है कि जी इनवर्स ऑफ एम क्या है? लोकली मेजरेबल है। ठीक है, अब हम केस कंसीडर करते हैं। हम कंसीडर कर रहे थे केस फर्स्ट। क्या कंसीडर करेंगे? केस फर्स्ट। ठीक है, और वो हम क्या केस लेंगे? हम ले रहे हैं कि इफ जो हमारा ज़ीरो है वो बिलोंग करता है एम में से, इफ ज़ीरो बिलोंग्स टू एम, अगर ज़ीरो एम से बिलोंग करता है, ठीक है, देन वी क्लेम दैट हम क्या क्लेम करेंगे बच्चे? हम क्लेम करेंगे कि जी इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, यूनियन एक्स माइनस ए। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ठीक है, हम क्या क्लेम करेंगे कि जी इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम यूनियन एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, हमने क्लेम कर लिया। इसमें ये जो आपने क्लेम किया है बच्चा, आपको इसको ये याद करना पड़ेगा। आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे करें, चलो इसको प्रूव करते हैं। करें,
हम कह रहे हैं, अब हम लेट कर लेंगे। हमने क्या लेट कर लिया कि x बिलोंग कर रहा है, हमारा x बिलोंग कर रहा है जी इनवर्स ऑफ m में से, ठीक है। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी इनवर्स ऑफ m में से, यहाँ से लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी इनवर्स ऑफ m में से। चलो, अगर x जी इनवर्स ऑफ m में से बिलोंग कर रहा है, अगर आप, तो आप g ऑफ x किस में से बिलोंग करेगा, g ऑफ x बिलोंग कर जाएगा m में से, ठीक है। क्लियर है कि g को इधर ले गए तो जी एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, m में से, ठीक है। और g को अब आपने आगे क्या किया था, आपने जी एक्स को इक्वल पुट किया है ना, एक्स ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल पुट किया है ना, ठीक है, कि जी ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यही पुट किया आपने। तो इसी को आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब आप लिख देंगे कि एक्स ऑफ ए ऑफ एफ, एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एम में बिलोंग कर गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स भी कहाँ से बिलोंग कर गया, एम में से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। और इसको आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि इफ, अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ अगर x बिलोंग नहीं कर रहा x माइनस ए में से, अगर x माइनस ए में से बिलोंग नहीं कर रहा बच्चे, देन क्या होगा, तो x हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, x ए में से बिलोंग करेगा ना, ठीक है, कि x माइनस ए में से बिलोंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली x से बिलोंग करेगा। अगर ये x से बिलोंग करेगा तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, क्या होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है बच्चे, उसकी डेफिनेशन हम आपको आगे बता देंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या कहता है, देन हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहता है कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है बच्चे, वो कहती है लेट, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी ले, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए सबसेट है एक्स का, देन the characteristic function, then the characteristic function, then the characteristic function of a, characteristic function of a, और इसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना, x of a, ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज डिफाइन एज, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज कि x ऑफ a ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होगा कब, सच दैट कि अगर x बिलोंग करेगा a में से, और 0 होगा जब x बिलोंग नहीं करेगा a में से। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको जस्ट बता दिए ताकि आपके याद रहे, आपको इस थ्योरम में लिख भी सकते हैं, आपको मन चाहे नहीं भी लिख सकते, पर आपको याद होनी चाहिए ये डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे करें। हाँ जी बच्चे जी, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को भी यहाँ अप्लाई करते हैं हम अब इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा, एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ, आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है एम में से, ठीक है। अगर ये 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एम में से। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है, एम में से। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है। और एफ इनवर्स ऑफ एम को आप कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ इनवर्स एम को आप लिखते हैं कि x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम। क्लियर है यहाँ तक आई होप सब आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। आगे करें, देन आप क्या कह देंगे, अब आपने कहाँ का एलिमेंट लेके चले थे, देन आप क्या कह देंगे, देन आप कह देंगे, क्या कहेंगे आप कि x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, यूनियन x माइनस ए, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली।
कन्वर्सली करेंगे अब हम इसको, ठीक है। चलो करें। आपने क्या कहा, अब आपने क्या किया था, आप इस एलिमेंट को आप लेके चले थे, एक्स को आप जी इनवर्स ऑफ एम से लेके चले थे और आपने इसको कहाँ प्रूफ कर दिया, ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम यूनियन एक्स माइनस ए में प्रूफ कर दिया। अब हम कन्वर्सली करेंगे तो उसको यहाँ से लेके चलेंगे। आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, यूनियन एक्स माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो अब आपको पता है आप इसको कैसे लिखेंगे। अगर ये x हमारा बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम यूनियन एक्स माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, देन आप क्या लिखेंगे बच्चे, आप लिखेंगे कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, एंड और कहाँ से x और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने फिर हम क्या कह सकते हैं, अब हम कहेंगे इफ़ अगर x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, हमारा यहाँ तो ये कैंसिल हो गया ना, क्योंकि हमने तो ये लेके चले हैं कि x नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें से, ठीक है। तो अगर x बिलोंग कर रहा है इसमें से, देन क्या होगा, जो x है वो बिलोंग करेगा a में एंड जो x है वो बिलोंग करेगा एफ इनवर्स ऑफ m से, ठीक है। चलिए अगर x a में बिलोंग करेगा तो हमें पता है x बिलोंग करेगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ, अगर x a में बिलोंग कर रहा है बच्चे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, अगर x a में बिलोंग कर रहा है इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ a ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एम में से बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप सबको, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, देन आप लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स कहाँ किस में से बिलोंग कर जाएंगे, दोनों एम में से बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर ये एम में से बिलोंग कर जाएगा तो ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इसमें से बिलोंग कर जाएगा, एम में से बिलोंग कर जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी इनवर्स ऑफ एम। क्लियर है, तो आप क्या कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम यूनियन एक्स माइनस ए यूनियन x minus a is a subset of g inverse of m, is a subset of g inverse of m, and this is equation number 3rd, ठीक है, और this is equation number 3rd। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या कह देंगे बच्चे, देन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप क्या कह देंगे बच्चे कि जी इनवर्स ऑफ एम, कि जी इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम यूनियन एक्स माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हाँ जी बच्चे जी, हमने केस कंसीडर किया था कि अगर x बिलोंग ना करे x माइनस ए से, देन x बिलोंग करेगा a में से एंड x ऑफ a ऑफ x क्या हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम क्या कंसीडर करेंगे कि इफ़ अगर x बिलोंग कर जाए, हमारा x बिलोंग कर जाए x माइनस ए से एंड जो x है अगर वो x माइनस ए से बिलोंग कर जाएगा बच्चे, तो फिर वो क्या होगा, जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा a में से, ठीक है। क्लियर है, देन आपका क्या हो जाएगा, देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से आप क्या कह देंगे कि x ऑफ a ऑफ x क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आप सबको लिखवा दी है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि x ऑफ a ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करें। चलिए अब आप कह रहे हैं कि x ऑफ a ऑफ x और f ऑफ x दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये भी कह देंगे ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, कि जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, एम में से बिलोंग कर जाएगा। हमारा वो केस था ना कि 0 कहाँ से बिलोंग करेगा, एम में से बिलोंग करेगा। क्लियर है, तो आप क्या कह देंगे कि x बिलोंग्स टू जी इनवर्स ऑफ m। ठीक है, therefore बच्चे, therefore a intersection f inverse of m, a intersection f inverse of m union x minus a क्या है हमारा बच्चे, इज अ सबसेट ऑफ जी इनवर्स ऑफ m। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि जो ए जी इनवर्स ऑफ m है वो किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ m यूनियन x माइनस ए के। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, अब सीन्स क्या सीन्स कि x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए एंड जो जी इनवर्स और हमारा जो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स क्या है, आर लोकली मेजरेबल। ये सारे के सारे क्या हो गए, लोकली मेजरेबल हो गए। क्लियर है, लोकली मेजरेबल क्या हो गए, ये लोकली मेजरेबल, ये हो गए लोकली मेजरेबल। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, देयरफॉर जी इनवर्स ऑफ एम भी क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल, इज लोकली मेजरेबल। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जी इनवर्स ऑफ एम लोकली मेजरेबल हो गया फॉर ऑल बॉडल सेट्स, और जो हमारा एन ऑफ जी है वो क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, जो जी है वो क्या है, मेजरेबल हो गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस प्रूफ करेंगे, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड केस क्या है, उसमें हमने 0 को बिलोंग करवाया था ना m में से। अब ये जो 0 है वो नॉट बिलोंग्स टू m, अगर 0 बिलोंग ना करे m में, ठीक है, तो क्या होगा। चलिए अब हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट हम क्या क्लेम करें बच्चे, वी क्लेम दैट कि जी इनवर्स ऑफ m, जी इनवर्स ऑफ m किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ m के। ठीक है, कि जी इनवर्स ऑफ m किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ m के। ठीक है, ये हम क्लेम कर रहे हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। हमने लेट कर लिया, हमने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है जी इनवर्स ऑफ m में से। ठीक है, अगर हमारा x जी इनवर्स ऑफ m में बिलोंग करेगा तो अब आप बताइए क्या होगा, g ऑफ x किस में से बिलोंग कर जाएगा, m में से। गुड, जी इनवर्स ऑफ जी एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, m में से। और जो g है वो किसके इक्वल है, g इज इक्वल्स टू x ऑफ a ऑफ x f ऑफ x। ठीक है, तो ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, m में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं x ऑफ a f x बिलोंग्स टू m। क्लियर है यहाँ तक आप सबका। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आपने क्या कहा कि x बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ m में से। ठीक है, अगर x बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ m में से तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे बच्चे। ठीक है, अगर जो x है वो बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ m में, f इनवर्स ऑफ m में। ठीक है बच्चे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ m। क्लियर है, अगर x बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ m में से तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ m में से। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि g हम कहाँ से एलिमेंट लेके चले थे, g इनवर्स ऑफ m का एलिमेंट लेके चले थे और उसको हमने कहाँ पे दिखा दिया, a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ m में दिखा दिया। तो आप क्या कहेंगे कि g इनवर्स ऑफ m इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन f इनवर्स ऑफ m।
ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलो अब इसका हम क्या करेंगे, कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्सली इसको प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली, ठीक है, करें कन्वर्सली प्रूफ इसको। चलो अब हम कहाँ से एलिमेंट लेके चलेंगे, ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम में से कहाँ से हमने एलिमेंट लेट किया कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम। चलिए अब बताइए कि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में से, एंड जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ इनवर्स ऑफ एम में से, ठीक है। अगर एक्स ए में से बिलोंग करेगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से लिख सकते हैं ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एंड एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे कि एक्स ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों कहाँ से बिलोंग कर गए, एम ए से बिलोंग कर गए। अगर ये दोनों एम ए से बिलोंग कर गए और आपको पता है एक्स ऑफ ए ऑफ एफ को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं जी ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एम ए से, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर गया जी इनवर्स ऑफ एम से, ठीक है। चलो हम एलिमेंट कहाँ से लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम से लेके चले थे, हमने उसको कहाँ दिखा दिया, जी इनवर्स ऑफ एम में दिखा दिया। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ जी इनवर्स ऑफ एम। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, बच्चे जी। अब आपने यहाँ तक कहा किया था कि ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम इज अ सबसेट ऑफ जी इनवर्स ऑफ एम। अब फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से क्या होगा बच्चे कि जी इनवर्स ऑफ एम हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एम के, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जी इनवर्स ऑफ एम क्या है, एक लोकली मेजरेबल, ठीक है। तो जी क्या होगा बच्चे, मेजरेबल। आपको पता है अगर एफ हमारा मेजरेबल होता है तो एफ इनवर्स ऑफ एम हमारा क्या होता है, लोकली मेजरेबल होता है। तो इस थ्योरम को से आप कह सकते हैं जो जी क्या है वो मेजरेबल है, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।